एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में इनको शामिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनको अनुभव का कुछ लाभ भी दिया जाना था। ठीक है, तो उस पर चयन बोर्ड ने सारी प्रक्रिया करते हुए तदर्थ शिक्षकों को 30 नंबर का अधिकतम भारांक दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अगर कोई तदर्थ शिक्षक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के अंतर्गत क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी जो जॉब है, उसकी जो नियुक्ति है बरकरार रहेगी। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो तदर्थ शिक्षक के रूप में चयनित थे, उनको मतलब बाहर कर दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति अवैध ऑलरेडी हो चुकी थी। तब टीजीटी पीजीटी 2021 कंप्लीट हो चुकी है और इस भर्ती में आप लोग जानते हैं कि लगभग 1446 ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिन्होंने भारांक दिया गया। तदर्थ शिक्षकों की संख्या तो वास्तव में और भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे तदर्थ शिक्षक हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन तदर्थ के रूप में नहीं किया था। जो लोग तदर्थ के रूप में आवेदन किए थे, ठीक है, उनमें से जो संख्या निकल के आई है वो 1446 के आसपास बताई जा रही है। चयन बोर्ड ने ऐसा दावा किया है। तो अब इसमें से जो नियुक्ति मिली है, बहुत कम लोगों को नियुक्ति मिली है और ज़्यादातर जो तदर्थ शिक्षक हैं वो परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी फेल हो गए और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन अब सरकार इनको नए तरीके से समायोजन करने जा रही है, ऐसी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1446 आवेदकों में भारांक सिर्फ 126 तदर्थ शिक्षकों को, यानी चयन बोर्ड के अनुसार 1446 आवेदकों ने तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन किया था, जिसमें से 126 को ही भारांक मिला है। और टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 कंप्लीट होने के बाद अभी 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो वहां पर तदर्थ शिक्षकों द्वारा बताया गया कि अधिकतर को यहाँ पर भारांक नहीं दिया गया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर से डाटा मांगा है कि आखिर क्यों इनको भारांक नहीं दिया गया, क्या कारण है। ठीक है, तो खैर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। सरकार ने सभी जिलों से और चयन बोर्ड से ऑफिशियल डाटा मांगा है, जिसकी मैंने आपको अपडेट दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नई अपडेट आई है। लिखा है कि सरकार निकालेगी रास्ता, डॉक्टर शर्मा ने कहा है। आप लोग जानते हैं उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों पर सरकार गंभीर है, उन्हें बेरोजगार नहीं रहने देगी। चयन बोर्ड स्वायत्त शासी संस्था है, उसने कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए चयन किया है। अब सरकार इन शिक्षकों की सेवा बरकरार रहे, इसका रास्ता निकालेगी। विभिन्न जो कह सकते हैं कि आप लोग जो संगठन हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षकों के जो संगठन कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा भी लगातार ये मांग की जा रही है कि तदर्थ शिक्षक काफ़ी समय से लगभग 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका भी परिवार है और ऐसे में इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाहर ना निकाला जाए। सरकार कुछ इनका जो है वो रास्ता निकाले, काफ़ी दिनों से मांग की जा रही है। तो उसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार अब कोई नया रास्ता निकाल करके इनको जो है वो समायोजित करेगी और इनको जो है बेरोजगार नहीं रहने देगी। तो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देखें तो ये जो 14 से 46 आवेदक हैं जिन्होंने तदर्थ के रूप में आवेदन किया था, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो चयनित हो गए हैं। तो जो चयनित हो गए वो तो ठीक है, उनको तो जॉब मिल गई, उनकी सीट बरकरार है। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, उनका जो है उनको जो है बाहर किया जाएगा और इनको जो इनके स्थान पर नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे, क्योंकि ये जो पद हैं अभी तक भरे थे। जब तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे जो बाहर हो गए, तो अब इनके स्थान पर सीधी भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी कुछ अपडेट नहीं है। यहाँ पर जो है सिर्फ अभी देखिए सरकार इनको रास्ता निकाल के कुछ न कुछ इनको जो है वो भर्ती करने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही आप लोगों को बताना था कि जो है सरकार अब इन पर मेहरबान है और आप लोगों को जो आप लोगों की सीटें हो सकती थी, अब ये आई थिंक नहीं होंगी।
और ये जो सीटें हैं वापस तदर शिक्षकों को ही मिलेंगी सरकार के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो ये बाहर हो चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ तीसरा तरीका निकाल करके इनको फिर से समायोजित करेगी।